नमस्कार। एक बार फिर से ई पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं पूजा राय उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में चंदौली ज़िले में प्राइमरी स्कूल में असिस्टेंट टीचर के पद पर कार्यरत हूँ। आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे बेसिक शिक्षा परिषद के सबसे ज्वलंत टॉपिक मिशन प्रेरणा के बारे में। हम बात करेंगे कि मिशन प्रेरणा की आवश्यकता क्यों पड़ी बेसिक शिक्षा परिषद को, मिशन प्रेरणा है क्या, ये शुरू कब किया गया, इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो कब तक हमें पूरा करना है, इन सारी चीज़ों पे हम आज बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मिशन प्रेरणा की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आप सबको पता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है और 86वें संविधान संशोधन में इसको सब नागरिकों का मौलिक अधिकार भी बना दिया गया। शिक्षा के अधिकार को 1 अप्रैल 2010 से जम्मू कश्मीर को छोड़ के संपूर्ण भारत में ये लागू भी कर दिया गया। और जहाँ तक हम अपने विद्यालयों में देखते हैं कि बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से शिक्षा दी भी जा रही है। जहाँ तक संभव है सरकार बच्चों तक हर सुविधा मुहैया कराने की कोशिश कर रही है। विद्यालय में बच्चों को मिड डे मील से लेके निःशुल्क ड्रेस वितरण, बुक्स, सारी चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा फाउंडेशन है, विद्यालय जिस चीज़ के लिए विद्यालय की नींव रखी गई है यानी कि शिक्षा, वो बच्चों से अछूता रह जा रहा है। आप धरातल पर पाएंगे कि बच्चे लगभग स्कूलिंग पूरी कर लेते हैं और उन्हें शुद्ध रूप से हिंदी पढ़ने नहीं आता है। अर्थ से रिलेट करते हुए तो छोड़िए, उन्हें भाषा में डिकोडिंग की समस्या होती है। वो मिलाकर सिंपल तरीके से केवल पढ़ नहीं पाते हैं। अर्थ से कनेक्ट करने की बात तो छोड़िए, उन्हें मैथमेटिक्स के बेसिक ऑपरेशंस, गणितीय संक्रियाएं जो बेसिक हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, बच्चे ये तक करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो फिर आप ही बताइए कि ऐसी शिक्षा का क्या महत्व, ऐसी अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का क्या महत्व, जब बच्चे को वो आगे के जीवन यापन में कुछ काम ही नहीं आने वाली है, केवल वो नाम के लिए क्लास पास करता जा रहा है। ये सारे बच्चों की बात नहीं है, अच्छे बच्चे भी हैं, लेकिन जहाँ अच्छे बच्चे इन द सेंस कि बच्चे लर्निंग आउटकम को प्राप्त भी कर रहे हैं, अच्छे सफल भी हो रहे हैं, लेकिन जब बात सबको लेके चलने की हो तो हम किसी को भी छोड़ नहीं सकते, चाहे वो हमारे क्लास का सबसे कमज़ोर बच्चा ही क्यों ना हो। वैसे भी क्लास में एक रेशियो होता है, ऐसा कभी नहीं होता कि कोई पूरी की पूरी क्लास जो है वो ब्रिलियंट हो। एवरेज स्टूडेंट भी होते हैं, बिलो एवरेज भी होते हैं, एवरेज से ऊपर भी होते हैं, तो तमाम तरह के स्टूडेंट एक क्लास में होते हैं। लेकिन जब बात सबको साथ लेके चलने की हो तो एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। लेकिन धरातल पर देखें तो होता क्या आ रहा था, दशकों से ये होता आ रहा था कि बच्चे पास आउट होते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें वो बेसिक चीज़ों का उन्हें ज्ञान नहीं है। काफ़ी रिसर्च के बाद ये निष्कर्ष निकला कि कोई ऐसी योजना लानी चाहिए जिससे बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में एक ऊर्जा लाने का काम करे। वो योजना एक नई ऊर्जा लाने का काम करें। उसमें हम शैक्षिक तकनीकियों पे काम करें कि आखिर कहाँ कमी रह जा रही है, कि ऐसे बच्चे निकल के आ रहे हैं या जो बच्चे हैं वो बेसिक लर्निंग आउटकम को भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए, यानी कि ये ज़रूरत महसूस जब हुई कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ऊर्जावान कुछ किया जाए, जो शिक्षा जगत में कुछ ऊर्जा लाए, तो यहाँ से मिशन प्रेरणा का कॉन्सेप्ट आता है। और मिशन प्रेरणा का जो शुभारंभ हुआ वो 4 सितंबर 2019 को, यानी कि शिक्षक दिवस के पूर्व संध्या पर 4 सितंबर 2019 को
माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया। और इसका जो लक्ष्य रखा गया है, उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश, इसका लोगो है, जो स्लोगन है मिशन प्रेरणा का, वो है उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने की जो संकल्पना की गई है और जो संकल्प लिया गया है बेसिक शिक्षा परिषद के तमाम शिक्षकों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, कि हमें अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाना है, तो ये लक्ष्य, कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो इस लक्ष्य को कितने अवधि में पूरा कर लेना है, तो ये निर्धारित किया गया था मार्च 2022। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोविड-19 के कारण ये समयावधि बढ़ा के अब मार्च 2023 कर दिया गया है। यानी कि पीछे कुछ बातों को फिर से रिकॉल करिए। मिशन प्रेरणा की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो हमारा जो बेसिक शिक्षा नीरस होता जा रहा था, हम अपने लक्ष्य से थोड़ा सा भटक से गए थे। हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए बच्चों का ध्यान स्कूल में मिलने वाले मिड डे मील, यूनिफॉर्म, इन सारी चीज़ों से हटाकर शिक्षा की ओर आकर्षित करने के लिए, नई नई शैक्षिक तकनीकियों का प्रयोग करने के लिए, हम जागरूक हो सकें, इसके लिए मिशन प्रेरणा की आवश्यकता हुई। अब मिशन प्रेरणा शुरू कब किया गया? तो शिक्षक दिवस के पूर्व संध्या यानी कि 4 सितंबर 2019 को किसके द्वारा शुरू किया गया? तो माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू किया गया। इसके कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, यानी कि सबसे पहला जो मेन इसका मोटो है वो है उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का। तो उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश कब, कितने समयावधि, क्या समयावधि निर्धारित की गई है? तो वो पहले मार्च 2022 था, जो कि अब बदल के कोविड-19 के कारण अब वो बदल के मार्च 2023 हो गया है। अब बात कर लेते हैं कि मिशन प्रेरणा में हम शिक्षकों की क्या भूमिका है। तो बच्चों तक जिसकी पहुंच सबसे ज़्यादा है, बात आती है कि प्रेरक प्रदेश बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने विद्यालय को प्रेरक बनाना होगा। विद्यालय प्रेरक बनेगा तो हमारा ब्लॉक एनपीआरसी प्रेरक बनेगा, एनपीआरसी प्रेरक बनेगा तो हमारा ब्लॉक प्रेरक बनेगा, ब्लॉक प्रेरक बनेगा तो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेरक बनेगा, फिर हमारा प्रदेश प्रेरक बनेगा। और एक अध्यापिका होने के नाते जितना मैंने निष्कर्ष निकाला है, जो मैंने जाना है मिशन प्रेरणा के बारे में, तो मेरी ये सोच है कि अगर हम अपने बच्चे को प्रेरक बना दें तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रदेश प्रेरक प्रदेश बनने से कोई नहीं रोक सकता। और बच्चे को प्रेरक बनाने के लिए जिसकी पहुंच सबसे ज़्यादा बच्चों तक है वो है अध्यापक वर्ग। यानी कि प्रदेश को प्रेरक बनाने की जिम्मेदारी में जिसके कंधों पे सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है वो है हमारा शिक्षक वर्ग, यानी कि हम लोग। और हम इस दिशा में इस सकारात्मक दिशा में मेहनत कर भी रहे हैं। अब आते हैं मिशन प्रेरणा के अंतर्गत। मिशन प्रेरणा में 2 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया है, भाषा और गणित पर। ज़्यादा क्या, 100% फोकस भाषा और गणित पे किया गया है। क्यों? और सबसे पहली ज़रूरत जो होती है हर सब्जेक्ट में वो भाषा की ही होती है। हम डिलीवर किसके थ्रू करेंगे बच्चों तक कोई भी कंटेंट? तो वो भाषा के थ्रू। तो इसलिए पहला जो है वो भाषा रखा गया है और दूसरा फोकस जो है वो मैथ्स पे है। क्योंकि बिना गणित के ज्ञान के तो पढ़ाई ही अधूरी है, हमारा सारी शिक्षा ही बेकार है। और उससे भी बड़ी चीज़ कि दैनिक जीवन में गणित एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि भाषा और गणित जो है, ये दोनों बाकी विषयों के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण, आप गणित को भी देखेंगे कि ये दूसरे सब्जेक्ट्स को जब हम पढ़ते हैं तो गणित वहाँ भी काम आती है, वहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। यानी जो 2 बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो 2 बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखा गया है वो भाषा और गणित है। और ये बाकी सब्जेक्ट्स के उसमें अध्ययन में
सहायक सिद्ध होते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए भाषा और गणित पे फोकस किया गया है। अब मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रेरणा लक्ष्य बनाया गया है कि क्लास के सबसे कमज़ोर बच्चे को भी कम से कम इतना तो आना ही चाहिए। यानी कि अगर वो कक्षा 1 पास कर लेता है, कक्षा 1 अगर एक बच्चा पास कर लेता है तो कम से कम उसे इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए। कक्षा 2 पास कर लेता है तो कम से कम उसे इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए। इतना ज्ञान भाषा में, इतना ज्ञान गणित में। उसके लिए कितना ज्ञान होना चाहिए, ये चीज़ एक प्रेरणा लक्ष्य में उसमें बनाया गया है कि कक्षा 1 के बच्चे के लिए प्रेरणा लक्ष्य भाषा का क्या है, गणित का प्रेरणा लक्ष्य क्या है, कक्षा 2 के बच्चे के लिए प्रेरणा लक्ष्य भाषा के लिए प्रेरणा लक्ष्य क्या है, गणित के लिए प्रेरणा लक्ष्य क्या है, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, ऐसे बनाया गया है प्रेरणा लक्ष्य। दूसरा टॉपिक है प्रेरणा सूची, उसके बाद आता है प्रेरणा तालिका। और मिशन प्रेरणा के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों को अभी हमें जानना है। तो आज हमने जाना कि मिशन प्रेरणा की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। तो जो शिथिलता आ गई थी, जो हम थोड़ा सा भटक गए थे, जो हमारे बच्चे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे शिक्षा की तरफ से, जो लर्निंग आउटकम उन्हें प्राप्त करना चाहिए वो नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, उसकी तरफ आकर्षित करने के लिए मिशन प्रेरणा की आवश्यकता पड़ी। दूसरी बात कि मिशन प्रेरणा क्या है, तो मिशन प्रेरणा सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके अंतर्गत हमें क्लास के सबसे कमज़ोर बच्चे को भी प्रेरणा लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है उसे प्राप्त करवाना ही करवाना है। तीसरी बात, मिशन प्रेरणा कब शुरू की गई, तो 4 सितंबर 2019 को मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और जो समयावधि रखा गया है प्रेरक प्रदेश बनाने का वो है मार्च 2023, जो कि पहले मार्च 2022 था लेकिन अब बढ़ के मार्च 2023 कर दिया गया है। शिक्षकों की भूमिका के बारे में बात हुई। उसके बाद बात हुई कि भाषा और गणित पे क्यों जोर दिया गया है, इसके बारे में भी बताया गया, क्योंकि यही नींव है। सारे विषयों की जो नींव है, सारे सब्जेक्ट्स की नींव जो है वो भाषा और गणित पे ही टिकी हुई है। इन दोनों के ज्ञान के बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो भाषा और गणित का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। अब इसके अंतर्गत जो प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, प्रेरणा सूची क्या होती है, प्रेरणा तालिका क्या होती है, तमाम और भी टर्म्स है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और अगर आप मिशन प्रेरणा के अंतर्गत इन टॉपिक्स पे मेरे वीडियोज देखना चाहते हैं, अपनी जानकारी को फिर से, आप सभी को जानकारी है, मुझसे ज़्यादा भी जानकारी हो सकती है, लेकिन इसको अगर हम मिलके एक बार रिकॉल करना चाहें, रिवीजन इसका करना चाहें, तो और ऐसी वीडियोज अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर आपको कुछ सुझाव हो, आपके पास कुछ बताने के लिए हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।